परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे कुछ नए भगत आए हैं आज नाम दीक्षा लेने के लिए, रामपाल जी से जुड़े हुए थे। तो किसी भी गुरु से अगर आप जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने जीवन में गुरु धारण किया, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद है आगे बढ़ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा एलकेजी से स्टार्ट करता है अपना जीवन और धीरे धीरे बढ़ता 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 आगे पीएचडी तक पहुंच जाता है, तो इसमें उसकी तरक्की होती है। चाहे उसके लिए वो कितने ही गुरु छोड़ रहा है, पहली का छोड़ दिया, दूसरी का छोड़ दिया, तीसरी का छोड़ दिया, चौथी का छोड़ दिया, आगे से आगे बढ़ ही रहा है, तो कहीं पर भी उसका कोई नुकसान नहीं है। इसी प्रकार कोई भी जीव किसी भी गुरु को धारण करके बैठा है, कोई भी गुरु है, उसमें उसका फायदा ही है, उसका भला ही है। वो बात अलग है कि कहाँ तक का भला है, ये देखना पड़ेगा। एक लखपति की शरण में जाओगे तो आपको वो लखपति ही बना सकता है, एक करोड़पति की शरण में जाओगे तो वो आपको करोड़पति बना देगा, और अरबपति की शरण में चले गए तो आपको अरबपति बना देगा। ये डिपेंड करता है कि उसके पास खजाना कितना है, कौन सा खजाना है। मंत्र का खजाना है, जंत्र का खजाना है, तंत्र का खजाना है, पूजा पाठ का खजाना है, कौन सा खजाना लेके बैठा है, क्योंकि मिलेगा वही आपको जो गुरु के पास खजाना है। इसीलिए साहिब ने बोला है कि गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान। यानी गुरु के समान कोई दाता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है वो क्या है, मुक्ति का दान है। और वो कौन देता है? गुरु ही देता है। गुरु ही तुम्हारे सारे भरम बंधन तोड़ देता है, सारे भरम गढ़ तोड़ देता है और तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता देता है। बिना गुरु के किसी को मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए कबीर साहब ने गुरु की महिमा भी गाई है और उसके साथ शब्द गुरु का भेद भी बताया है। गुरु कहाँ तक जरूरी है? नाम दीक्षा तक, भेद बताने तक, आपके संशय दूर करने तक। जो आवाज आपको आने वाली है परमात्मा की दया से, उसमें सच और झूठ बताने का काम भी गुरु का होता है, क्योंकि काल भगवान के पास भी बहुत सी आवाजें हैं और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी आवाज मुझे पकड़ा दी गई, अगर गुरु ना हो, अगर वो सही आवाज का भेद ना बताए तो। इसीलिए बोला है शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पर सार शब्द की महिमा नहीं है, सार शब्द का भेद नहीं है। शब्द का तो है लेकिन सार शब्द का नहीं, क्योंकि शब्द शब्द बहु अंतरे, शब्द तो बहुत से हैं, बहुत गुरु लेके बैठे हैं। कोई कान में फूंक मार रहा है तो उसको भी शब्द बोल रहा है, कोई नाभि पे ध्यान लगा रहा है तो उसको भी शब्द बोल रहा है कि शब्द उठता है नाभि से। अब जिसका शब्द उठता है तो उसका शब्द बैठता भी होगा। ये उठने बैठने वाले सारे शब्द नकली शब्द हैं, आने जाने वाले सारे शब्द नकली शब्द हैं। इसलिए साहिब ने बोला आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। आना जाना ये सब माया का खेल है, लेकिन जब तक हमें भेदी गुरु नहीं मिल गया, शब्द भेदी गुरु, जब तक बात नहीं बनेगी। और कौन कौन से शब्द हैं? और मंत्र शब्द हैं, हिंदी के शब्द, पंजाबी के शब्द, उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, दुनिया भर के शब्द। उन शब्दों को भी शब्द ही बोला जाता है। अब कई गुरु उन शब्दों को लेके बैठे हैं, आओ तुम 5 नाम जप लो, आओ तुम 7 नाम जप लो, आओ तुम 10 नाम जप लो। और क्या है उनके पास? हिंदी के शब्द, पंजाबी के शब्द, यानी अक्षरों का समूह लेके बैठे हैं। 52 अक्षरों में से जोड़ तोड़ के अक्षर बना के बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर कर दिया, 52 अक्षर जोरे आन, सकिया न अक्षर एक पहचान। कि 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के तुम बन बैठे हो सतगुरु, और उस एक अक्षर का भेद नहीं है तुम्हारे पास। वो एक अक्षर क्या है? वो आदि अक्षर है। और 52 अक्षर क्या है? इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर है। इंसानों ने 52 अक्षर बनाए, इसलिए वो आदि अक्षर नहीं कहलाते। और वो जो शुरू से है और अंत तक रहेगा, जो सदा रहेगा, जिसमें शुरू और अंत भी नहीं होता, वो आदि अक्षर है। इसलिए बिल्कुल क्लियर कर दिया साहिब ने, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा।
वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब उसी को सिमरण करके हम पार उतर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं उतर पाएंगे। सारी उम्र जपते रहें, करते रहें पूजा पाठ, कुछ होने वाला नहीं है। जहां बैठे हैं वहीं रहेंगे। बस एक मन को तसल्ली होती है कि हाँ आज मैंने इतने माला जप ली, आज मैंने इतनी माला जप ली, बस मन को तसल्ली, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं। 50-50 साल से लोग नाम जप रहे हैं, हमारे पास आते हैं 70-70 साल से। 90 साल की उम्र होती है, 20 साल की उम्र में नाम मिल गया, 70 साल नाम जप लिया, फिर भी कुछ अनुभव नहीं। अभी बेंगलोर गया था, एक लेडीज है, नाम दीक्षा लिए उसे काफी साल हो गए थे, 20-25 साल हो गए। जैसे ही नाम दीक्षा दे के आया, चौथे दिन फोन आ गया, कहती ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो 25 साल में नहीं हुए कभी। ऐसा जैसा आपने बताया सेम वैसे ही हो रहा है सब कुछ, और पूरे आनंद में, पूरे आनंद में शुक्राने करती फिर रही है। क्योंकि जिस चीज के लिए गुरु बनाया वो चीज 25 साल में भी नहीं मिल रही है, तो फिर क्या करे आदमी? हार के थक के फिर क्या करे, बेचारा बैठ जाता है। लेकिन अब जो रास्ता मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा, जल्दी की तो बात वैसे ही दिमाग से निकाल दो, ये जल्दबाजी का खेल है भी नहीं। लेकिन परमात्मा की दया का कोई था भी नहीं है। वो चाहे तो तुम्हें नाम दीक्षा के अगले दिन ही कुछ अनुभव करवाना शुरू कर दे, वो चाहे तो सारी उम्र ना होए, बैठे रहो, परीक्षा चल रही है तुम्हारी, बैठे रहो। तो यानी कि हमें परीक्षा में भी पास होना है और हमने अनुभव भी करना है। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है सरेंडर। आपने 1 साल सत्संग सुनो, 2 साल सुनो, 5 साल सुनो, जब आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि रास्ता यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है और यही सत्य है जो बताया जा रहा है, उसके बाद हमने क्या करना होता है? सरेंडर कर देना है। जब हमें पता है कि रास्ता यही है, तो हम उसको छोड़ के कहाँ जाएं? भले आज पहुंचे, कल पहुंचे, परसों पहुंचे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि रास्ता गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए जो रास्ता बताया जा रहा है वो पूरा परख करवा के बताया जा रहा है। संतों की वाणियों को लेने का मकसद यही है कि जो मैं बता रहा हूं वो अटल सत्य है। नहीं तो मुझे एक भी वाणी की जरूरत नहीं थी, बिना वाणियों के सत्संग करता मैं। लेकिन ये ज्ञान इतना अटपटा है कि इसको सुनकर भी बंदा समझ नहीं पाता, और समझ भी जाए तो विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए केवल वाणियों का सहारा लेना पड़ रहा है, नहीं तो वाणियों की जरूरत ही नहीं है सत्संग में। जो अपना अनुभव है बस वही शेयर करना है, वही सत्संग है। जो तुम्हें अनुभव है वो शेयर करो, यही सत्संग है, वाणी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो जनता बैठी है, इसको ऐसा वाणी जाल में फंसाया जा चुका है कि ये हर बात को वाणी के साथ मैच करके लेना चाहती है। अगर आज हमारे पीछे हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने वाणी साथ में रखी है, और मैं एक एक चीज को मैच करवाता हूं कि जो कबीर साहब कह रहे हैं वही नितिन दास कह रहा है, जो नानक साहब कह रहे हैं वही नितिन दास कह रहा है। इनमें फर्क नहीं है, और जो फर्क समझ रहा है वो समझ ही नहीं सकता कि मैं बोल क्या रहा हूं। इसलिए वाणी को रखा जाता है ताकि तुम्हारे सारे भ्रम अपने आप खत्म होते जाएं। मुझसे प्रूफ ना मांगो कि जो आप कह रहे हो वही सत्य है, वो तुम्हें वाणी खुद कह देगी कि हाँ यही सत्य बोल रहा है। इसलिए वाणियां ली जाती हैं, नहीं तो वाणियों का कोई रोल ही नहीं है। वो तो उनकी वाणियां हैं, उनकी वाणियां मैं क्यों लूं? लेकिन हमें प्रमाण के लिए दिखाना पड़ता है, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपनी वाणी, पहले मैं अपनी वाणी लिखने लगा था, लेकिन फिर मैंने अंदर से प्रेरणा हुई कि भाई इतनी वाणियां तो पहले आ चुकी हैं, इतनी वाणियों में तो पहले ही लोग बट गए। रविदास जी आए, कबीर साहब आए, नानक जी आए, पलटू जी आए, भीखा जी आए, गरीबदास जी आए, मलूक जी आए, धर्मदास जी आए। इतनी वाणियां तो पहले ही समाज में आ चुकी हैं, और ये सब एक होने की जगह अनेक हो गए। इन लोगों ने अपने अपने पंथ चला दिए, जबकि सबके सब कबीर साहब के शिष्य हैं। कबीर साहब का पंथ चलाना चाहिए था ना। दादू पंथ अलग चल रहा है, गरीबदास जी का पंथ अलग चल रहा है, धर्मदास जी का अलग चल रहा है। जब तुम्हें मिले कबीर साहब, तो तुम्हें कबीर साहब का पंथ चलाना चाहिए, एक करना चाहिए सबको। लेकिन किसी ने एक नहीं किया, सबने अनेक ही कर दिया। तो मेरे अंदर से भी यही प्रेरणा है कि मेरे चेले पकड़ के फिर नितिन दास की वाणी लेके वो भी अलग पंथ चला देंगे, फिर एक कहां हुए?
क्योंकि हमारा मकसद अलग करना नहीं है, हमारा मकसद है सबको एक करना। इसीलिए बोला 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ चलाएं। तो एक कब होगा? जब पहले पुरानी बोली हुई वाणी को हम खोलेंगे। इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं खोल रहा हूं। वाणियों को खोला जा रहा है और सारी वाणियों को, रहने दो उसको, सारी वाणियों को समझाकर एक किया जा रहा है। चाहे वो नानक साहब का शिष्य है, चाहे वो गरीबदास जी का शिष्य है, चाहे वो धर्मदास जी का शिष्य है, चाहे राधा स्वामी का है, चाहे रामपाल जी का है, चाहे किसी पंथ का है, निरंकारी का है। आज सारे भागे भागे आते आते हैं नाम लेने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि हमने अलग पंथ चलाना ही नहीं है। हमने तो जो सारे पंथ चल रहे हैं इनको एक करना है, तब ये सारा संसार एक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जितना मर्जी कोई बड़ा संत आ जाए अपनी वाणी लिख ले, तो उसकी वाणी के आधार पे एक नया पंथ चल पड़ेगा। एक नहीं कर पाएगा वाणी बोल के, वाणी खोल के एक किया जाता है। तो अब कर भी रहे हैं। हजारों लाखों चेले आते हैं भागे भागे नाम लेने। 20-20 साल, 30-30 साल, 50-50 साल पुराने शिष्य आते हैं। इसीलिए आते हैं क्योंकि अब उनको समझ में आ चुका है कि हमने अनेक होना ही नहीं था, हम गलती से अनेक हो गए। आए एक ही घाट, बाट से उतरे एक ही घाट, और बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। ये दुविधा जो पड़ी है इसी की वजह से 12 बाट है, और यही 12 पंथ काल के हैं। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ठिकाना नहीं समझ में आ रहा है, मंत्र जपने लग गए हैं। कबीर साहब ठिकाना बताने आते हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु का जो नाम है, नाम ही ठिकाना है, नाम ही सतलोक है। जो नाम दिया जाता है वो नाम में समाना है। आपने समझो सतलोक पहुंच गए। क्यों? सुरत समाए शब्द में। शब्द क्या है? जो गुरु आपको देगा, उस शब्द में आपकी सूरत को समाना है। जपना नहीं है शब्द को कि तुम शब्द को जपते फिरो। जपने वालों को तो 84 में जाना पड़ जाता है। इसलिए साहिब ने कहा, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। सब बिल्कुल क्लियर कर रखा है, लेकिन नहीं समझ में आता किसी को। इसीलिए अब हर आदमी, जितने भी हमारे सत्संग सुनते हैं, पूरा विवेक लगाते हैं, पूरा विचार करते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, पूरे पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। मैं जाता हूं, पता लगता है पूरा पूरा गांव बैठ जाता है सामने आके, और पूरी ज्ञान चर्चा चल रही है आपस में। क्योंकि सबको समझ में आ चुका है कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। अलग अलग पंथ के लोग पहले से बैठे हुए गांव में। अब क्या होता है, पूरा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, शाम को आ जाते हैं बरगद के नीचे। गांव में होते ना, पीपल हो गया, बरगद हो गया, उसके नीचे पहले ताशवाश चलती थी, अब ज्ञान चर्चा चलती है। अब बहुत अच्छी जागृति हो रही है, और धीरे धीरे देखते देखते आप ही की आंखों के सामने ऐसी ऐसी जागृति हो जाएगी कि घर घर में यही सत्संग चलेगा। ये दिन दूर नहीं है। एक समय था जब महाभारत शुरू हुई थी, एक रामायण शुरू हुई थी। शुरुआत में रामायण को कोई जानता ही नहीं था, राम जी का भी इतना प्रचार नहीं था। जब से रामायण शुरू हुई, टीवी आए घर घर में, उसके बाद जय जयकार हो गई। इतनी जय जयकार हो गई कि जो राम बना हुआ था उसी को राम बना बैठे लोग, उसकी फोटो लगा के पूजा करने लग गए। उसी को राम मान लिया था कि यही राम है। तो ऐसा तब होता है जब जागृति होती है। इसी प्रकार ये जो सत्संग हमारे चल रहे हैं, इसको सुनकर कृष्ण जी के भगत, राम जी के भगत, हनुमान जी के भगत, भोले शंकर के भगत, मुस्लिम भगत, ईसाई भगत, सिख भगत, सबको समझ में आने लग गया है कि सत्य क्या है। और सत्य किसी का अलग अलग नहीं है। यही सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है बात कि हमारा सबका परमात्मा एक है, लेकिन हम परमात्मा को समझ ही नहीं पा रहे थे। उसका एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, और उसका एड्रेस दे रखा है वाणियों में।
बिल्कुल क्लियर बता रखा है। जब सिख लोग अरदास करते हैं तो लास्ट में क्या बोलते हैं, जो प्रभु को मिलबो चहे तो खोज शब्द में ले। यानी अगर तू प्रभु से मिलना चाहता है तो परमात्मा को कहां खोज, शब्द में खोज। कितना क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन शब्द एक गुप्त कोड है, शब्द गुप्त कोड है। कौन खोलेगा, गुरु खोलेगा कि ये शब्द क्या है। अब लोग शब्द को समझ जाते हैं 52 अक्षरी शब्द। इसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में क्या बोला है, 52 अक्षर जोरे आन सक्या ना अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर तू पहचान नहीं पा रहा है जिसमें वो शब्द, जिसमें वो परमात्मा प्रभु छुपा है। उसी एक अक्षर में प्रभु छुपा है। उस एक अक्षर को जानना है और जो 52 अक्षर है उसको छोड़ना है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, ये 52 अक्षर छुड़वा देवे, जपना तपना छुड़वा देवे। एक लखावे, उस आदि अक्षर का लखाव करे, तब प्राणी निज घर को जावे। ये काया निज घर नहीं है। निज घर का मतलब होता है जिस घर में परमात्मा रहता है वो मेरा निज घर है। अब सारे क्या बोल रहे हैं, तेरी काया में परमात्मा है, तेरे शरीर में परमात्मा है। पूछो कहां पे है तो कहते हैं यहां पे है, और अंत में तुम ये घर छोड़ के चले जाओगे। अगर ये मेरे परमात्मा का घर होता तो मुझे छोड़ना क्यों पड़ रहा है, ये मैं अपने परमात्मा का घर छोड़ के क्यों जा रहा हूं। यही समझ में नहीं आ रहा लोगों को। जो निशाना यहां का लगा दे समझ लो कि उसने तुम्हें मन का गुलाम बना दिया। यहां पर मन बैठा है, परमात्मा नहीं बैठा है। यहां पर ज्योत जग रही है, ये ज्योत ही मन है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। नानक साहब की वाणी है कि हे मन तू ही ज्योत स्वरूप है, तू कहां से आया है वो जान। कैसे जानेंगे, अपने मूल को पहचान। मूल यानी जहां से तेरी शुरुआत हुई है। शुरुआत कहां से हुई है, अल्लाह से हुई है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, ये नूर बाद में उपजा है, ये प्रकाश बाद में आया है। लोग प्रकाश में उलझे पड़े हैं। प्रकाश दिख जाता है कहते परमात्मा ही मिल गया, ऐसा नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। उस नूर से ये दुनिया बनी है। उस नूर को काल निरंजन जानो, उस प्रकाश को जिसने 3 लोक की सृष्टि बना दी है। 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। अब ये काल कैसे खाता है, विराट रूप में बिल्कुल स्पष्ट दिखा रखा है। आप तो रामपाल जी के शिष्य हो, विराट रूप तो अच्छी तरह देख रखा है ना कि हे अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूं, सारी सृष्टि को मैं ही खाता हूं। और अर्जुन क्या देख रहा है, उस काल के स्वरूप में। यानी वो कृष्ण को मत समझना कि कृष्ण जी है वो, उस वक्त स्वरूप काल भगवान का है वो। कृष्ण जी तो एक आदमी है ना, लेकिन जब वो विराट रूप में आ जाते हैं तो वो अलख निरंजन का रूप है। जैसे फौज और फौजी, एक फौजी को फौज मत समझ लेना, फौजी का रूप अलग है और फौज का रूप अलग है। तो इसी प्रकार कृष्ण जी जब एक होते हैं, सिंगल पीस में होते हैं, तो उसको कृष्ण तुम कह सकते हो। लेकिन जब विराट रूप आता है तो कृष्ण जी भी अपना नाम बदल के काल कहते हैं वहां पे कि हे अर्जुन मैं काल हूं। जब पूछा कि महाराज आप कौन हो, हाथ जोड़ के पूछा गिड़गिड़ाते हुए। अगर वो कृष्ण जी होते तो अर्जुन क्यों पूछ रहा है ये कि हे महापुरुष आप कौन हो, क्यों बोला। उसको नहीं पता कि कृष्ण सामने खड़े थे, क्योंकि वो देख के हैरान हो गया कि इतने सारे लोग कहां से आ गए, अब इनका क्या नाम बोलूं मैं। कृष्ण जी होते तो मैं नाम भी बोल देता कि हाँ तुम कृष्ण हो। अब 1000 1,00,000 1,करोड़ बंदा सामने खड़ा हो गया, वो भी ऐसा बंदा जिसके मुंह खुल रहे हैं और आदमी जा रहे हैं, नर का भक्षण कर रहे हैं। आदमी जा रहा है साबुत गाजर मूली की तरह उस आदमी को खा रहे हैं, उसको कृष्ण जी कैसे कह दे अर्जुन। कृष्ण जी के आदमी का भोजन करते हैं, कृष्ण के भगत तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, और कृष्ण जी सतोगुणी कहलाते हैं, वो आदमी को कैसे खाएंगे। वो रूप है काल निरंजन का जो सारी सृष्टि को खाता है।
ये काल निरंजन इतना शातिर है, आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ये सबके अंदर मन बन के बैठा हुआ है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का पड़ा कालवश आई हो। ये सबके अंदर मन रूप में बैठा है और यही सृष्टि चला रहा है सारी। कैसे चला रहा है? एक दूसरे को श्राप देके और एक दूसरे को वरदान देके। ये सारी लीलाएं जितनी भी तुम्हें दिखाई देती हैं, कृष्ण लीला, राम लीला, ये सब श्रापित लीलाएं हैं। ये श्राप लगे पड़े हैं इनको, इसलिए लीला कर रहे हैं ये। नहीं तो विष्णु जी आराम से बैठे हुए थे कमल का फूल लेके। नारद मुनि आया, मुझे महाराज अपना कपी रूप दे दो, सुंदर रूप दे दो, उसको बंदर का रूप दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मन ने कहा, अंदर से मन ने कहा, दे दिया। अब नारद को गुस्सा आया, जब नहीं स्वयंवर में बात बनी तो श्राप दे दिया। किसने दिया? मन ने दिया। श्राप देने के बाद नारद कहता, हे भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी मति मारी गई थी, मैंने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया। पछता रहा है। काम किसने कर दिया? मन ने। और नारद रूपी जीव पछता रहा है कि मैंने प्रभु को श्राप दे दिया। अब इस श्राप की वजह से रामलीला हो रही है। अगर ये श्राप ना देते कोई रामलीला नहीं। तो जितने भी देवी देवता जितने भी आ रहे हैं, ये सब श्राप लग के आ रहे हैं। श्राप लगा राम जी को कि मैं तेरे ऐसे ही तीर मारूंगा जैसे तूने मुझे मारा। बाली ने श्राप दिया, इसलिए कृष्ण बन के आना पड़ा, क्योंकि श्राप खाली नहीं जाता। तो इसी प्रकार ये मन बहुत खेल खेलता है। ये मन का ही सृष्टि है सारी। मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा, ये सब मन ही मान के बैठा है। अभी प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाए दो भाइयों में, वो मेरा भाई नहीं है, मैं शक्ल नहीं देख रहा उसकी, ये मन ही तो है। ये सब मन ही करवा रहा है। और इस मन के खेल को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। पराशर जैसे 21,000 साल तपस्या करते रहे मन को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद मल्ला की लड़की के ऊपर उसका चरित्र खराब हो गया। तो ये मन बहुत शातिर है, ये पता नहीं क्या क्या करवा दे। इसीलिए साहब बोल रहे मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाके डुबोएगा कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा वहां पे। तो इसी मन से, इसी जोत से हमें बचना है। और ये जोत कहाँ बैठी है? त्रिकुटी में बैठी है। अब इसको क्या करना है हमने? इसको जैसे हम शहर को बाईपास कर देते हैं ना, शहर में घुसते ही नहीं है और बाहर से रिंग रोड से निकल जाते हैं, बस बाईपास ही करना है। इसको जाना ही नहीं है। अगर तुम गलती से इंगला पिंगला सुषमना में चले गए तो समझ लो कि अब तुम्हारा निकलना मुश्किल है। ये वो भूल भुलैया है कि एक बार घुसना ही होता है इसमें, निकलना नहीं लिखा है इसमें, फिर तो तुम मारे गए। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि अब इंगला पिंगला सुषमना में नहीं जाना है। इंगला बिन से पिंगला बिन से सुषमन नाड़ी, कहे कबीर सुनो रे गोरख कहाँ लगई हो ताड़ी। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम। जितने भी जोगी बैठे हैं ये, इन सबका धाम है इंगला पिंगला सुषमना। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित ताका भिन्न मुकाम। नी अक्षर यानी जो अक्षरों में नहीं आता, श्वासा रहित, श्वासों से भी उसका कोई कनेक्शन नहीं है। जितने गुरु बैठे हुए हैं 90% गुरु तुम्हें श्वासों की साधना देते हैं। श्वासों में जपो, ओम सोहंग जपो, नाभि पे ध्यान लगाओ, नाभि से सूरज चढ़ाओ। किससे? श्वासा से। और साहिब कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। ये प्राणों में, ये नाभि में, हृदय में, कंठ में, आज्ञा चक्र में छोड़ो इसको, और सीधे विहंगम चाल से मेरे शब्द के साथ जुड़ो। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कहीं गलती से पिंड अंड में मत ढूंढने लग जाना, यानी काया में मत ढूंढने लग जाना, नहीं तो बात नहीं बनेगी, धक्के खाने पड़ जाएंगे। तो परमात्मा ना तो काया के अंदर है और ना ही बाहर है,
जंगल में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में नहीं है, ना अंदर है ना बाहर है। वो कहां पर है? वो तो मेरे पास में। अब ये पास कहां है? किसी भी गुरु से पूछो परमात्मा पास है तो बताओ कहां है पास। जब पास में है तो नाम क्यों दे रहे हो जपने के लिए? जवाब नहीं आएगा किसी को भी। जो चीज मेरे पास है मुझे उसका भेद बताओ ना, मेरी सूरत सीधे वहां लगाओ ना। लेकिन कोई सूरत शब्द का भेद नहीं है। मंत्र जप लो, मंत्र जप लो, मंत्र की मंडी लगा के बैठे। लेकिन कबीर साहब ने सबका भेद खोल रखा है। 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। यही गरीबदास जी कह रहे हैं, 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। वो कागज कलम का खेल नहीं है कि गुरुजी ने लिख के दे दिया और तुमने पढ़ लिया, रट लिया। ये तो 52 अक्षर का खेल है। ये 52 अक्षर होठ कंठ जीव का खेल है। और साहिब कह रहे हैं, होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु को जो लखे, सो निज हंस हमार। जो उस गुप्त वस्तु को, यानी उस आत्मा रूपी गुप्त वस्तु को लख ले, क्योंकि गुप्त तो आत्मा ही है ना, बाकी शरीर तो प्रकट ही है। आंख, नाक, कान, दांत, पेट, आंत सब प्रकट है। गुप्त क्या है? आत्मा। इसी गुप्त को गैबी कहते हैं। गैबी, आत्मा को गैबी कहते हैं। साहिब कह रहे हैं, हिंदू कहूं तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माही। इस 5 तत्व में जो खेल रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए असलियत इसी को मान बैठे कि यही है। जैसे एक कठपुतली को चलाने वाला खुद नहीं दिखाई देता, उस झोपड़ी में क्या दिखता है सामने? केवल कठपुतली दिखाई देती है। तो हम कठपुतली को ही असलियत मान बैठे हैं कि कठपुतली ही असली है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। और जो रस्सी ऊपर जा रही है, डोर, वो जो चला रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हम कठपुतली को जिंदा मान के बैठ गए हैं। अगर हमें डोर चलाने वाले का पता लग जाए तो पता लग जाएगा कि जिंदा वो है, कठपुतली जिंदा नहीं है। इसी प्रकार ये शरीर जिंदा नहीं है, ये हमें लग रहा है केवल कि देखो दिल धड़क रहा है, देखो आंखें चल रही हैं, देखो कान सुन रहे हैं, देखो जीभ चल रही है, ये तो जिंदा है। जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है। साधो ये मुर्दों का गांव। कौन सा गांव है जहां मुर्दे बसते हैं? बता दो। मुर्दों के अलावा बसता ही नहीं है कोई गांव में। ये मुर्दों ने ही गांव बना लिया आपस में, एक दूसरे को जिंदा समझ के। और जिंदा कौन है? वो आत्मा जिंदा है, उसका किसी को पता नहीं। एबीसीडी नहीं पता किसी को आत्मा की। और शरीरों में उलझे पड़े हैं। खुद तो उलझे उलझे अपने भगवान को भी शरीर बना लिया। खुद तो अपने आप को कठपुतली माने माने अपने भगवान को भी कठपुतली बना दिया, यानी तन बना दिया। और साहिब समझा रहे हैं, ये तन विष की भेलरी, गुरु अमृत की खान। अब सुनने वाले सोचते हैं, अरे हमारा तन विष की भेलरी है, लेकिन गुरु जी का तो तन अमृत की खान है। ऐसा नहीं है। विष की बेलरी क्यों बोला? क्योंकि 9 दरवाजों से विष ही निकल रहा है। जो आपके छेद हैं उसमें से विष निकल रहा है। विष की बेलरी है, रोज गंदगी निकाल रहे तब भी ना खत्म हो रही। तो क्या गुरु जी की गंदगी नहीं निकल रही? सबकी निकल रही है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यानी गुरु कौन है? अमृत, अमर है। गुरु कभी मरता नहीं है। ये तन तो विष की बेलरी है, बार बार मरेगा। इसी को समझना है। अमृत कौन है? आत्मा ही अमृत है। और उसका एड्रेस क्या है? 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। ये उसका एड्रेस है। अब इस एड्रेस पे तुम्हें कौन पहुंचाएगा? गुरु पहुंचाएगा। और जब तुम एड्रेस पे पहुंच जाओगे, जब खुद ही पहुंच जाओगे गुरु से एड्रेस लेके, अब गुरु क्या करेगा तुम्हें कि गुरु जी आएंगे लेने? अरे गुरु जी ने एड्रेस बताया, मैं पहुंच गया। अब गुरु क्या करेगा आके? कुछ नहीं करना है, खुद पहुंचना है।
तो साहिब कह रहे हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। चलो, तो आज का सत्संग यही